अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अदर व्लॉग। एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको मैंने बताना था कि जैसे कि पिछले व्लॉग्स में भी बताया हुआ है कि कुछ गिफ्ट से कुछ शॉपिंग थी जो मामा बाबा ने की थी, तो वो आपको दिखानी थी। तो ये 2 सेशंस में होगी। पहला व्लॉग होगा जिसमें मामा ने और बाबा ने मिलकर शॉपिंग की है, डेकोरेशंस हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मुख्तलिफ हर कंट्री की अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो हैं। और जो इससे अगला आएगा सेकंड व्लॉग होगा, उसमें क्या होगा कि उसमें जो मेरे लिए और फातिम के लिए और शाज़ सारों के लिए जो गिफ्ट्स आए हैं वो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, शॉर्ट चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये 2 स्ट्रॉज के पैक्स हैं। ये मामा ने लिए थे तुर्की से, इज़मीर से। इसके अंदर ऊपर हर स्ट्रॉ में मुख्तलिफ फ्रूट्स बने हुए हैं और ये होता है कि अगर आपने कोई भी ड्रिंक आप पी रहे हैं, कोई जूस है, कोई शेक है, तो उसके ऊपर आप लगा के पी सकते हैं। तो ये आपको खोल के दिखाते हैं। ये इस तरह के बड़े मज़ेदार से स्ट्रॉज होते हैं। ये 2 कलर में आपको दिखा देता हूँ। एक रेड है जी और एक ये है ग्रीन। आजा ये जैसे आप देख लें, एक ये इसके ऊपर बने हुए है वाटरमेलन और इसके ऊपर एप्पल बना हुआ है। तो ये बड़े मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और इसमें ऑरेंज है, मैंगो और इस तरह काफ़ी ये स्टाइल के हैं मुख्तलिफ। सेकेंड थिंग ये आपको दिखानी थी, वो ये है कि ये बॉक्सेस हैं। एक ये रेड कलर का बॉक्स है और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेलवेट के बने हुए हैं, बड़े कमाल के बहुत अच्छे बॉक्सेस हैं। और दूसरा ब्लैक वाला आपको दिखाता हूँ। ये लिए थे बुखारा से, उज़्बेकिस्तान से। और ये वाला भी आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है। ये होते हैं कि आप इसमें अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, इसमें आप अपनी कोई तस्वीर रख सकते हैं, कुछ मेकअप का सामान लेडीज़ के लिए जो जिस तरह आप इसको यूज़ करना चाहें, ज्वेलरी रख सकते हैं, टॉप्स, जो आपका दिल करे। तो ये उसके लिए बड़ा मज़ेदार और बड़ा अच्छा बॉक्स बना हुआ है। ज़्यादातर अम्मा तो इसमें तस्वीर वगैरह रखेंगी। तो ये 2 बॉक्सेस हैं, आप देख लें, बड़े मज़ेदार अच्छे से बॉक्स हैं। तो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, वेलवेट के हैं, तो बहुत खूबसूरत है जी। आपसे एक शेयर करना था, छोटा सा वाकया, स्टोरी कह लें कि मेरी मामा के पास एक बड़ा अच्छा सा बिस्किट कटर होता था जो बेकिंग के लिए बड़ा अच्छा यूज़ होता था। तो मैं कोशिश कर रहा था कुछ बनाने की, तो मेरे से ना टूट गया। तो मामा टर्की में थी, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि जो चीज़ तुमने तोड़ी थी वो मुझे मिल गई है। वो जी ये एक बड़ा खूबसूरत सा बिस्किट कटर था। पाकिस्तान में हमने बहुत ढूंढा लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक का मिलता था, लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं थी। तो ये मेटल का बिस्किट कटर है, ये आपको दिखाते हैं। और ये पहले आप देख लीजिए, ये वो बिस्किट कटर है जी। साथ ही इसके यूज़र मैनुअल है कि आपने किस तरह इसको असेंबल करना है, और साथ इसकी ये क्वालिटी, इसमें वो जिस तरह आपने बनाने होते हैं केक के ऊपर टॉपिंग जो होती है, आइसक्रीम वगैरह, वो भी इससे बनती है। और साथ इसके ऊपर ये इसके वो हैं, इसके साथ 19 है, छोटे छोटे बड़े अच्छे इसके आगे मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो बिस्किट्स आपने बनाने हैं। तो ये था आइटम और टर्की का था। ये बड़ा मज़ेदार है। ये डिस्क्स होती हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, स्टील है ये, सही ज़्यादा बड़ा मजबूत। नेक्स्ट आइटम जो है ये है जी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये है वाटरमेलन कटर होता है। इससे जो तरबूज वाटरमेलन होता है आप उसको काट सकते हैं। एक ये चीज़ है। उसके बाद ये किचन सीजर्स थी, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी। ये दोनों चीज़ें मामा ने टर्की से ली थी। ये भी बड़ी अच्छी ये क्वालिटी की अच्छी है, मटेरियल बड़ा अच्छा है। इसको भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है, ये होता है आइस बॉक्स। इसको आप आइस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में जितने भी होते हैं वो ग्लास के बने हुए होते हैं। ये इसके अंदर आइस पकड़ने के लिए होता है। और ये आइस बॉक्स है, ये मेड इन जापान है जी। बड़ा ये जो है मेड इन जापान है, जिसके नीचे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं इसकी कंपनी के। और ये है स्मिथ हैस्ट का बना हुआ है और ये लिया मामा ने टर्की से था, मेड इन जापान है। चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। और जो नेक्स्ट आइटम मैंने आपको दिखाना था वो ये कि मेरे बाबा ऑलरेडी वहाँ पे थे टर्की में।
तो मामा यहाँ से गई थी, तो पापा ने कुछ चीज़ें, कुछ गिफ्ट्स मामा के लिए लेकर रखे हुए थे। उनमें से कुछ पर्स थे और बैग्स थे, शूज़ थे, मेकअप का बहुत सामान था, लेकिन वो सारा तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। थोड़े थोड़े जो है मेन में आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले उसमें एक ये वाला पर्स है, ये क्रोकोडाइल लेदर का बना हुआ है, ओरिजिनल क्रोकोडाइल लेदर का बना हुआ है, और ये गुच्ची का है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पर्स है वो ये वाला पर्स है जी। ये दोनों बाबा ने मामा के लिए बाय किए हुए थे, और ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। ये वाला लेदर का है ओरिजिनल, और ये क्रोकोडाइल लेदर का है। आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी लेटेस्ट डिज़ाइंस के साथ आप वाकफियत, यानी आपको भी पता हो, अवेयरनेस हो आपको भी कि आजकल डिज़ाइन लेटेस्ट क्या चल रहे हैं। जो नेक्स्ट आइटम मैंने दिखाना था वो एक बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है कि बुखारा में आपको हर रेस्टोरेंट पे, हर घर में, हर शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे भी आप उनकी ट्रेडिशनल चीज़ देखेंगे, जहाँ पे भी आप किसी आउटडोर डिनर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोविड बहुत कम है, तो बिल्कुल वो वाहिद कंट्री है जो कोविड से इफेक्ट नहीं हुई। बुखारा जो है उज़्बेकिस्तान की एक स्टेट है जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो अब आपको बताते हैं कि ये उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि, और क्रॉकरी है, ट्रेडिशनल क्रॉकरी जो कि जिसमें वो सर्व करते हैं, ये उनकी ट्रेडिशनल होती है। तो आपको ये दिखाते हैं जी खोल के। बेसिकली जो स्पॉट पे डिज़ाइन बना हुआ है वो उनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। वो अपना ये डिज़ाइन हर क्रॉकरी पे बनाते हैं, चाहे वो डिश हो, ग्लास, वॉज, प्लेट्स, वो डिज़ाइन हर क्रॉकरी पे होता है। पॉट का डिज़ाइन एज यूजुअल आपने देखा होगा, लेकिन जो वो उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है, जो उसका मटीरियल है, और बस आप देखें पहले। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं जी, ये वो पॉट है, इसका ये जो डिज़ाइन है, ये इसके एक मिनट आपको बताता हूँ। इसको पहले नीचे रखिए। ये जी वो पॉट है, ये आप देख सकते हैं। नीचे से इसका कलर जो है फुल गोल्डन है, ब्लू, वाइट, और उसके बाद फिर गोल्डन जो इसकी एजेस हैं उसमें फिर गोल्डन हुआ है। तो ये जो उनका डिज़ाइन है ना जी, ये इनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। उनकी जोन से भी आप क्रॉकरी देखेंगे, चाहे वो स्पून्स हों, प्लेट्स हों, या कोई भी चीज़ हो, डिशेज हों, उसके ऊपर आपको ये एग्जैक्ट ये डिज़ाइन मिलेगा। ये जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया वॉल्स और पॉट का, ये जो डिज़ाइन है ये उनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, और ये मैक्सिमम उनकी जो क्रॉकरी होती है वो इसी को प्रिंट करते हैं। उनके आप घर देख लें, रेस्टोरेंट देख लें, उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें देख लें, वो ऐसे ही ब्लू गोल्डन डिज़ाइन होता है, और मैक्सिमम यही डिज़ाइन उन्होंने प्रिंट किया होता है। तो आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं, वो उसी से रिलेटेड है, और ये डिज़ाइन इस पर भी हुआ है। ये कुछ आपको दिखाना था जी, ये उसी डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ जो हैं ये प्लेट्स हैं। ये देखिए, ये 6 का सेट है, मैं आपको 3 दिखा रहा हूँ, 3 अंदर बीच में। तो ये आप देखें जी, ये पैक है। ये डिज़ाइन जैसे पहले आपको बताया कि मैक्सिमम उनके घरों में, रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स पे सब सेम टू सेम सिर्फ यही डिज़ाइन मिलता है आपको। और यानी कि उसकी शेप्स मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जो उसका मेन ओरिजिन है ना जी डिज़ाइन, वो सेम टू सेम इसी तरह का होता है। और ये आप देख लें कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सेम टू सेम इसी डिज़ाइन में ये 12 छोटी प्लेट्स भी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ओवल शेप है, और सेम टू सेम जैसा इसका डिज़ाइन है आपको भी इसमें यही डिज़ाइन नज़र आएगा, और वही गोल्डन इसकी आउटलाइन है, और ब्लूइश और वाइट कम्बिनेशन के साथ। तो मैक्सिमम जितनी क्रॉकरी है वो सारी क्रॉकरी जो होगी ना आपको बुखारा में और इसकी स्टेट्स में, वो बिल्कुल कमाल की इसी स्टाइल की आपको मिलेगी। तो ये आप करीब से भी ज़रा देख लें, मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़ें, तो काफ़ी देर से आपको भी इंतज़ार करवाया। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नेक्स्ट आइटम बिल्कुल उसी क्रॉकरी से रिलेटेड है, उसी डिज़ाइन से रिलेटेड है, लेकिन इसकी जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। स्टाइल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन स्टाइल सेम है। तो आपको दिखाते हैं जी, ये आ गई जी हमारे पास नंबर 1। ये उसी स्टाइल में आप देख सकते हैं कि ये भी 12 का सेट है जी। ये उसी स्टाइल में हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप की ट्रेज हैं, छोटी सर्विंग ट्रेज कह सकते हैं। इसमें आप गेस्ट को कुछ भी सर्व कर सकते हैं। डेकोरेशन इसकी बहुत अच्छी, डेकोरेशन इसमें आप रख सकते हैं, या जो भी आप घर में रखना चाहें। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी क्वालिटी
सेम डिज़ाइन वाइट के अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ब्लू उसका मिड कलर है और फिर गोल्डन उसकी जो एजेस किनारी जिसे आप कह सकते हैं। तो अगली चीज़ इसी से रिलेटेड है, अगली चीज़ भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ये भी ओल डिशेज़ हैं और ये आपको ये भी देखें जी, ये भी 12 का सेट है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन मैंने वो फिर वही बात है कि जो उनका डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो उसकी शेप है वो डिफरेंट है। ये आपके सामने रेक्टेंगल दिखाई थी, ये आप करीब से देख लें और ये बड़ी खूबसूरत इनकी जो गोल्डन किनारी है मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये जो बिल्कुल सेम टू सेम है, उनकी रेस्टोरेंट ट्रेडिशनल चीज़ है कि उनका हर चीज़ ऐसी होती है लेकिन शेप डिफरेंट होती है। तो नेक्स्ट आइटम आपको दिखाते हैं। दिखाना था इसे कहते हैं आफ्ताबा। पहले आपको इसको खोल के दिखाते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जी, और उसके साथ इसकी दो चीज़ें होती हैं। ये आफ्ताबा जो होता है बेसिकली ये होता है एक ट्रेडिशनल चीज़ है तुर्की की कि उसमें जो भी कोई गेस्ट आए आपके घर में या किसी होटल में आप जाएं तो इसके अंदर उन्होंने पानी रखा होता है और ये इसके साथ इसकी एक जाली होती है और नीचे जो हाथ धुलवाते हैं वो बेसिकली, और ऐसे होता है कि जो जाली रखते हैं ऊपर ये उन्होंने रखा होता है। तो जैसे कोई भी गेस्ट वगैरह जाए तो वो ऐसे हाथ आपके हैंड में वॉश करवाते हैं और फिर इसको बताना था कि ये आफ्ताबा जो होता है ये तुर्की में और कश्मीर में, बेसिकली कश्मीर में भी आजकल भी ये यूज़ हो रहा है क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल चीज़ है कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कोई घर का बंदा जाता है घर से और अंदर आता है या खाना खाने लगते हैं, खाना खाने के बाद फारिग हो जाते हैं तो फिर घर के लोग उनके हाथ जो होते हैं वो इससे वॉश करवाते हैं। इसमें आप पानी डाल लेते हैं ऐसे इसका ऊपर से नॉब ओपन करके और उसके बाद इसमें आप हैंड वॉश कर लेते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल चीज़ थी, मैंने कहा आपको भी बताई जाए। इसे कहते हैं जी आफ्ताबा। ये बहुत पाकिस्तान में रेयर है, आपको नज़र ही नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं, बहुत कम आपको अगर दिखेंगे किसी बहुत एंटीक जगह पे आपको मिल जाए, वरना पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है जी। तो हैंड वॉश के लिए होता है, पाकिस्तान में तो यूज़ नहीं होता। तो ये तुर्की की एक ट्रेडिशनल चीज़ थी तो आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये आप मुझे तो अच्छी लगी, आप इसके बारे में बताइएगा, आपको कमेंट्स में और वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि आपको कैसे। टर्की और बुखारा और उज़्बेकिस्तान की आपको शॉपिंग हमने दिखा दी है। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं दुबई की शॉपिंग पे। लास्ट में दुबई की शॉपिंग में ये मामा ने एक मेन चीज़ आपको बताऊं कि मामा का फोकस होता है उन चीज़ों पे जो बहुत एंटीक होती हैं, ताकि पाकिस्तान में तो हमें जो चीज़ें अवेलेबल होती है ठीक है, लेकिन मामा ने वो उन चीज़ों को फोकस किया जो पाकिस्तान में बहुत रेयर होती हैं, वो भी मिलती नहीं है। तो उनमें से ये एक ट्रे टाइप है, ट्रे ही कह सकते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं। ये वो ट्रे है जी, और उसके बाद ये आपको दिखाते हैं जी इसको ओपन करके। तो ये इसका एक ये बॉक्स है, इसका बॉक्स हमने रख दिया साइड पे। तो ये है जी वो ट्रे, आप काफ़ी साइज़ में बड़ी है ये। तो मैं आपको आगे करके भी दिखा देता हूँ कि आप ये देख लें। बहुत ज़्यादा यानी कि इसका कलर बहुत खूबसूरत है, गोल्डन कलर में है और ये स्टील है और नीचे इसकी ये रखने के लिए ये भी बने हुए लेग्स हैं। अभी साइड टेबल पे आपको रख के दिखाते हैं। और ये गोल्ड प्लेटेड है, सबसे जो मेन थिंग है। और इसका हमें कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा पड़ी है, सबसे ज़्यादा इसकी $15 पाउंड्स कस्टम ड्यूटी थी इसकी। तो बस मामा को शौक़ था तो फिर मामा ले आई हैं। और मामा का ओवर वेट हो गया था, सामान जो था इतना था कि बीच में भी काफ़ी आपको दिखाते भी हैं, तो उसकी वजह से 5 पाउंड्स पर केजी था, तो काफ़ी कस्टम ड्यूटी पड़ी है। तो ये आप देखिएगा आपको ट्रे कैसी लगी है, मुझे तो अच्छी लगी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नेक्स्ट आइटम आपको दिखाना है वो ये हमारे पास 3 ट्रेज हैं मुख्तलिफ। ये डेजर्ट्स आप सर्व कर सकते हैं, इसमें आप फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आप गेस्ट को रख के दे सकते हैं या डेकोरेशन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप आपको इसको खोल के दिखाते हैं जी, आपको ओपन
करके दिखाते हैं। इसका डिज़ाइन इससे थोड़ा डिफरेंट है, ये भी आपको दिखाएंगे। इसको भी ये 2 पीसेस ये हैं और एक ये डिफरेंट डिज़ाइन वाला है। अब आपको इसको खोल के दिखाते हैं, देन नेक्स्ट ये इसको रखते हैं साइड पर। तो अभी आपके सामने ये लेके आते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये बड़ी मुश्किलों से निकल आया जी। तो अब आपको दिखाते हैं जी। ये एक ट्रे टाइप है। सबसे पहले ये इसके ऊपर इसका जो होता है ऊपर पकड़ने के लिए, ग्रिप के लिए होता है ये हैंडल। इसको आप इस तरह इसके साथ अटैच कर लेते हैं, 1 सेक, ये इस तरह, और फिर इस वाले के साथ भी अटैच कर लेते हैं इस तरह। तो ये पूरा आपके पास एक ट्रे कह लें, डेकोरेशन पीस कह लें, और किसी को सर्विंग के लिए तो ये रेडी है। इसके अंदर एक ये ग्लास का ट्रे है, आपकी आगे करके दिखा देता हूँ। ये ग्लास इसके अंदर लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है, और बड़ा कमाल का इसका व्यू आपको कैमरे में लग रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल आइज़ का व्यू बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये भी दुबई से आया है और ये भी दुबई ही की एक ट्रेडिशनल डिश है। ये भी 24 कैरेट गोल्ड में है, प्लेटेड है। तो ये मामा की जो शॉपिंग है मैंने कहा आपको दिखाई जाए। तो आपसे नेक्स्ट चीज़ का इस तरह की एक और भी है, इस तरह की 2-3 और हैं, लेकिन ये है कि इनके डिज़ाइन थोड़े डिफरेंट हैं। अब आप जो नेक्स्ट डिज़ाइन दिखाती हैं, इसका डिज़ाइन आपने ये देख लिया, अब आपको नेक्स्ट डिज़ाइन दिखाते हैं। ये साइड से व्यू और ये सर्विंग डिश है, इसका नेक्स्ट आपको डिज़ाइन दिखाते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट हमने दिखाना था वो यही डिश थी जैसे पहले आपको दिखाई है, लेकिन ये उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। तो उस साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है, उसका साइज़ थोड़ा छोटा था। तो अब आपको ये ओपन करके दिखाते हैं। हाँ, यहाँ से भी आपको दिखा देंगे। ये L37007 है और हमारा ये वाला है T1008। ये बनी हुई है, आपको दिखाते हैं। ये भी सेम एज आप इसमें फ्रूट ट्रे कह सकते हैं, किसी को सर्विंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी अदर पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये जिसके ऊपर का जो हुक होता है जी, वो है हैंडल, जिससे आप इसको पकड़ सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया मेन जो डिश है, और इसके साथ इसके 2-3 फ्लावर्स हैं, वो भी हैं, वो ये इसके ऊपर लगते हैं। आपको सारा सेटअप करके दिखाते हैं। वो जो थी उसके जो फ्लावर्स थे यहाँ पे लगे हुए, वो उसके फिटेड थे, यानी कि वो रिमूवेबल नहीं थे। इसके ये हमने खुद फिट करने नट्स लगे हुए हैं। तो ये हो गया जी ये फिट, और ये जी ये इसके फ्लावर्स होते हैं, इनकी ये आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी गोल्डन, ये भी गोल्ड प्लेटेड है, और स्टोन इसके ऊपर बड़ा अच्छा लगा हुआ है। ये मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ, और ये ऐसे इसको फिट करते हैं। ये जी फिट हो गया। तो ये जो है ये वो उसका जो ग्लास नीचे लगा हुआ था, वो ऐसे नीचे से पुश करते थे तो वो निकल आता था। इसका ग्लास फिक्स है, इसको आप जैसे मर्जी यूज़ करें, ये इसका ग्लास नीचे नहीं गिरेगा। सो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है कि गोल्डन फिर गोल्ड प्लेटेड बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। ये आप देख लें साइडों से भी और ये नीचे से भी। सो एंड पे वही कि डिज़ाइन इसका थोड़ा डिफरेंट है, मगर एज पर्पस वही। आप इसको फ्रूट के रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी के सामने सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इसको डेकोरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। दिखाना था कि आपने नॉन स्टिक बर्तनों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब नॉन स्टिक जो था वो पुराना हो गया। अब आ गया कास्ट आयरन। जो बर्तन होते हैं उनके अंदर ग्रेनाइट की कोटिंग हुई होती है, उसे कहते हैं कास्ट आयरन, और वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कि पाकिस्तान में आपको बहुत कम मिलेंगे, रेयर बिल्कुल है ही नहीं। ये रशिया से आए हैं। इनके अंदर क्या होता है कि आप आम घर में अगर आप फर्ज करें कोई भी सालन बना रहे हैं, तो आप उसमें 1 चम्मच अगर आप डालते हैं ना ऑयल, तो इसमें आपको 2 कतरे सिर्फ डालना पड़ेगा। ये इनकी क्वालिटी है। बाकी मैं आपको इनके खाना बनेगा तो वो भी दिखाऊंगा। दूसरा भी आपको ये ओपन करके दिखाते हैं।
ये कैसरोल है 7.8 लीटर का, यानी कि बेच का जिसे आप कहते हैं, और ये कैसरोल है 5.9 लीटर का। उसके बाद ये एक फ्राइंग पैन है, और ये सारे कास्ट आयरन यानी ग्रेनाइट कोटिंग में है। और मैं इनमें से आपको दो ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ज़रा बड़ा, इसको छोड़ देते हैं, आपको दो जो हैं ये ओपन करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको ये ओपन करके दिखाते हैं जी कैस्ट्रोल, जो कि छोटा है, यानी साइज़ में छोटा है। बड़ा वाला हमने रख दिया, बहुत बड़ा। तो इनके जो लेड्स हैं वो ग्लास के हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी, ये बिल्कुल ग्रेनाइट कोटिंग है इसके ऊपर हुई हुई है, और ये इसका जो लेड है, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ये लेड है इसका, ये इसका यूज़र मैनुअल है अंदर पड़ा हुआ कि आपने इसको कितनी हीट पे रखना है और किस तरह ये आप मैं बाद में पढ़ के बताऊँगा। तो ये इस तरीके से जी ये कास्ट आयरन है, यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे। अगर आप 1 टीस्पून डालते हैं किस चीज़ में ऑयल, या 1 स्पून डालते हैं, तो उसमें आपको 2 या 3 ड्रॉप डालने पड़ेंगे। और बाकी आप लोगों को मैं इसको जब इसमें खाना बनेगा तो आपको दिखाएंगे भी। तो एक ये है जी। उसके बाद ये ग्लास का, इसका ये कंपनी का ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, कुकमारा का ये बना हुआ है। तो आपको अभी दिखाते हैं इसका फ्राइंग पैन भी। फ्राइंग पैन से तो ये ओपन हो गया, और ये फ्राइंग पैन, ये भी सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है, उसी ग्रेनाइट कोटिंग में है। और ये इसका लेड आ गया जी। और ये इसका फिक्सिंग के लिए इसका ये ग्रीन कलर का इसका ये वो है पकड़ने के लिए इसका हैंडल है, और ये आगे क्रोम की इसके आगे ये लग जाती है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये इस तरह इसके आगे ये लगती है पहले, ये इस तरीके से, और उसके बाद ये इस तरह फिट होता है। क्योंकि बिल्कुल न्यू अभी हमने इसको फिट नहीं किया, तो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। तो ये इसकी जी इस तरह चीज़ें। और उसके बाद बड़ा भी खोल देते हैं। तो ये जी बहुत बड़ा साइज़ में कैसरोल, बहुत बड़ा है ये भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये बड़ा जी है, और ये नीचे से आप ये देख सकते हैं कि इसकी किस तरह की ये कंपनी का नेम भी नीचे प्रिंट है, और इसे कहते हैं ग्रेनाइट कोटिंग कास्ट आयरन। और ये फुल बड़ा वाला है, ये बहुत बड़े वाला है, ये देखते हैं आप। और ये इसके ऊपर ऐसे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास पूरा तकरीबन एक सेट ही मुकम्मल है। तो मुझे ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी। फूड से ज़रा हट के मैं एक अनबॉक्सिंग लाया हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे मामा पापा गए हुए थे, तो आपके लिए बहुत अच्छा सा व्लॉग लाए। तो और भी इंशाल्लाह आएंगे। ये वो व्लॉग था जिसमें डेकोरेशन थी सारी, मामा क्या क्या चीज़ लाई हैं। और इससे जो एग्जैक्ट अगला व्लॉग होगा उसमें वो चीज़ें होंगी जो सारी हमारे लिए आई हैं, यानी कि काफ़ी गिफ्ट्स, वो बस समझें, आपको अगले में दिखाएंगे। तो आज के लिए हमें इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ और दुआ मुझे।